कभी सोचा है तुम्हारे फेवरेट एनिमे कैरेक्टर्स इन्फिनिटी कैसल को क्लियर कर ही सकते हैं या नहीं? तो चलो आज यही पता करते हैं। तो ये पता करने के लिए मैंने इस वीडियो को एक टियर लिस्ट में बांटा है। जो कैरेक्टर एस में आते हैं वो 1 सेकंड के अंदर इन्फिनिटी कैसल को क्लियर कर सकते हैं। टियर ए में वो कैरेक्टर आते हैं जो कि इन्फिनिटी कैसल को क्लियर तो कर सकते हैं, लेकिन उन्हें 1 से 5 मिनट लग सकती है। और टियर बी में वो कैरेक्टर्स आते हैं जिनको 5 से 10 मिनट लग सकती है इन्फिनिटी कैसल को क्लियर करने में। और टियर सी में वो कैरेक्टर्स आएंगे जिनको 10 मिनट से ज्यादा लगेंगे। टियर डी में वो कैरेक्टर्स आएंगे जिनका मरना पक्का है। और वीडियो में आगे जाने से पहले तुम इस वीडियो को लाइक करो और चैनल पे कहीं से न्यू है तो सब्सक्राइब भी करो। नेक्स्ट में नंबर 1 पर आता है डेको। तो देखो माय हीरो एकेडमिया के यूनिवर्स के हिसाब से डेको काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन इन्फिनिटी कैसल में जो डेको को सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है वो खुद इन्फिनिटी कैसल है। क्योंकि एक तो इन्फिनिटी कैसल में चलना काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और यहाँ पर मुजान को ढूंढकर मारना और बाकी डीमंस को मारना और भी ज्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि इन्फिनिटी कैसल को डीमंस ही कंट्रोल कर रहे हैं जो कि डेको कहीं पर भी टेलीपोर्ट कर सकते हैं इन्फिनिटी कैसल में। लेकिन अगर किसी तरह डेको ये सब मैनेज कर भी लेगा तो उसके अगेंस्ट ही बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी डीमंस को मारते वक्त। डेको के पास कहीं से भी इंचीरियन ब्लेड नहीं होने वाला जिससे डीमंस को मारा जा सकता है। बिना इंचीरियन ब्लेड्स के डेको कहीं से भी अपर मोस और मुजान को नहीं मार सकता, और इसीलिए मुझे लगता है डेको आएगा डी में। वेल नेक्स्ट कैरेक्टर आता है डेंजी चेनसो मैन से। डेंजी के पास ऐसी काफी ज्यादा कमाल की पावर जो कि उसको इन्फिनिटी कैसल में काफी ज्यादा हेल्प कर सकती है। वो है रीजनरेशन, जो कि डेको के पास नहीं था। मतलब अगर फाइट में डेंजी को खास डैमेज पड़ा तो वो आराम से रीजनरेट कर जाएगा, लेकिन डेंजी के पास भी वही सेम प्रॉब्लम आती है क्योंकि उसके पास इंचीरियन ब्लेड नहीं है, इसलिए डेंजी भी डी में ही आता है। और नेक्स्ट आता है आस्था। वेल आस्था को लेकर मेरे पास एक ही प्रॉब्लम है, क्या उसकी ब्लेड इंचीरियन ब्लेड की तरह काम कर सकती है कि नहीं? तो इसके लिए ध्यान से सुनो। तो देखो आस्था की ब्लेड ऐसी ब्लेड है जो कि किसी भी मैजिक को नलिफाई कर सकती, मतलब उसके सामने कोई भी टाइप का मैजिक काम नहीं करने वाला। तो हो सकता है आस्था की ब्लेड भी चिरिन ब्लेड की तरह काम करे। हाँ, अगर आस्था का ब्लेड चिरिन ब्लेड की तरह काम करेगा डीमंस पे तो आस्था इजीली अपर मोस और मुजान को हरा सकता है। लेकिन आस्था के पास अपने डिमोनिक फॉर्म के साथ उसकी टाइम लिमिट भी आती है, तो आस्था के पास टाइम काफी कम होने वाला है सभी अपर मोस और डीमंस को मारने में। लेकिन इससे बड़ी प्रॉब्लम आस्था के लिए इन्फिनिटी कैसल होने वाली है कि इन्फिनिटी कैसल में चलना काफी ज्यादा मुश्किल है। यहाँ के रास्ते को ढूंढना तो और भी ज्यादा मुश्किल, इसलिए मुझे लगता है आस्था सी में होगा। नेक्स्ट है एरन येगर। तो देखो इसको ज्यादा लंबा खींचने की जरूरत नहीं है। एरन के पास ऐसी कोई भी एबिलिटी नहीं जिससे वो डीमंस को मार सके। उसके पास चिरिन ब्लेड है जिससे वो जाके डीमंस से डायरेक्ट फाइट ले सके, इसलिए मुझे लगता है वो डी में ही होगा। और नेक्स्ट है गोजो सातोरू। वेल गोजो के पास सभी डीमंस से काफी बड़ा अपर हैंड है जो कि उसकी इन्फिनिटी और इन्फिनिटी की होने की वजह से कोई भी डीमन गोजो को टच तक नहीं कर सकता। सभी डीमंस के अटैक गोजो के ऊपर टोटली यूजलेस होने वाले हैं। क्या गोजो बिना चिरिन ब्लेड के सभी डीमंस को हरा सकता है? वेल ऑफ कोर्स ये गोजो का सबसे पावरफुल अटैक होलो पर इतना ज्यादा पावरफुल है मुसान के साथ सभी अपर मोस को एक ही वार में खत्म कर सकता है, इसलिए ए टियर। नेक्स्ट है संग जिनवू। तो अगर आप इस वीडियो के जिनवू के सबसे पावरफुल फॉर्म को लें जो कि इजीली कोड लेवल आता है, मुझे नहीं लगता किसी भी टीम का जिनवू के सामने 1 मिनट से कोई ज्यादा लंबा चांस होगा। जिनवू इजीली एक ही अटैक में पूरे इन्फिनिटी कैसल को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है, इसलिए एस टियर। नेक्स्ट आता है गर्ड्स। वेल गर्ड्स के पास काफी बड़ा एक्सपीरियंस है पोस्टर से लड़ने का। डीमंस और अपोस्टल में कुछ खास फर्क नहीं होता, लेकिन गर्ड्स के पास कोई चिरिन ब्लेड नहीं जिससे वो कहीं से भी डीमन से नहीं लड़ सकता, इसलिए मुझे नहीं लगता कि गर्ड्स इन्फिनिटी कैसल को क्लियर कर पाएगा, इसलिए डी टियर। अगर तुम्हें इस वीडियो को देखने में मजा आ रहा है तो लाइक करो। वेल आगे आता है इचिरो कुरोसाकी। पहले इचिरो एक सोल रीपर है और वो चाहे तो इजीली सभी डीमंस की सोल पे अटैक कर सकता है, और डीमन स्लेयर के यूनिवर्स में से कोई भी अटैक नहीं जो कि इस अटैक को काउंटर कर सके। और इचिरो का ऑरा इतना ज्यादा है कि वो इजीली एक जगह पे खड़े हुए सभी डीमंस को मार सकता है, डेफिनेटली एस टियर। नेक्स्ट है लूफी। तो देखो लूफी के पास भी वही प्रॉब्लम आती है जो कि बाकी कैरेक्टर्स के पास थी, इचिरो ब्लेड। तो देखो लूफी टियर 5 की पावर यही है कि वो जो चाहे वो इमेजिन कर सकता है। तो हाँ, मुझे लगता है अगर लूफी चाहे तो अपनी इमेजिनेशन इचिरो ब्लेड को भी बना सकता है, इससे वो इजीली सभी डीमंस को हरा सकता है और अपनी हाकी से वो उनकी रीजनरेशन को भी स्लो कर सकता है। लेकिन इन्फिनिटी कैसल इतना कॉम्प्लेक्स होने की वजह से लूफी को इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, इसलिए सी टियर। नेक्स्ट आता है। तो इसके लिए मैं यही कहना चाहूंगा अगर ये बच्चा इन्फिनिटी कैसल 5 मिनट से भी ज्यादा सर्वाइव कर गया तो मेरा नाम बदल देना, इसलिए डी ही जाएगा ये। और नेक्स्ट आता है नारुतो। वेल अगर किसी ने नारुतो शिपुडेन और बोरुतो के भी कुछ एपिसोड देखे तो तुम सब जानते हो कि नारुतो एक लिटिल कोड लेवल कैरेक्टर है, और इन्फिनिटी कैसल को क्लियर करने के लिए नारुतो को हिलने की भी जरूरत नहीं, उसके लिए काम कुरामा भी कर सकता है। लेकिन ये नहीं कि नारुतो बस इसे 1 मिनट के अंदर सब कुछ खत्म कर सकता है, कम से कम 5 या 10 मिनट तो चाहिए, इसलिए ए टियर। नेक्स्ट आता है शिंड्रा। वेल फायर फोर्स के एंड तक शिंड्रा एक यूनिवर्सल लेवल कैरेक्टर बन चुका है, या फिर एक मल्टीवर्सल भी कह सकते हो। और शिंड्रा का पावर लेवल डीमन स्लेयर यूनिवर्स से काफी ज्यादा है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि शिंड्रा को कोई खास प्रॉब्लम होगी सभी डीमंस को मारने में, इसलिए एस टियर। और नेक्स्ट है मोब। वेल मोब को लेकर मैं थोड़ा ज्यादा कंफ्यूज हूँ क्योंकि इसके पास कुछ खास फिजिकल पावर्स नहीं है। आई नो मोब के पास साइकिक पावर काफी कमाल की है, पर फिजिकली वो इतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं कि वो डायरेक्टली डीमन से डायरेक्ट टू डायरेक्ट फाइट ले सके। लेकिन हम ये नहीं बोल सकते कि मोब की साइकिक पावर्स कितनी है। साइकिक पावर से डीमंस को इजीली इरेज कर सकता है, और मोब की पावर भी यही है कि वो इविल एनर्जी को 1 सेकंड के अंदर खत्म कर सकता है। डीमंस का भी नेचर कुछ ऐसा ही, इसलिए मुझे नहीं लगता कि डीमंस का कोई चांस होगा मोब के आगे। लेकिन फिर भी मोब को सभी डीमंस को मारने में काफी टाइम लगेगा, इसलिए बी टियर। वेल नेक्स्ट आता है टीओ। तो देखो टीओ और डीमंस की सेम ही वीकनेस है, वो है सनलाइट, जो कि इस फाइट को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाता है। लेकिन डीओ के पास ऐसी कुछ खास पावर नहीं जिससे वो डीमंस को इजीली मार सके। वेल अगर डीओ को डीमंस को मारना ही है तो डीओ को डीमंस को इतना ज्यादा डैमेज देना पड़ेगा कि
वो रीजनरेट कर ही ना पाए। लेकिन अगर डीओ के ऊपर सभी डीमंस ने मिलकर अटैक किया तो मुझे लगता है कि डीओ के पास कोई चांस होगा जीतने का, इसलिए डी टियर। नेक्स्ट आता है रिमोरू टेम्पेस्ट। तो देखो रिमोरू टेम्पेस्ट एक मल्टीवर्सल लेवल कैरेक्टर है। अगर वो चाहे तो इजीली सभी डीमंस को सिर्फ डिलीट दबाकर ही खत्म कर सकता है, जिससे वो सभी डीमंस एग्जिस्टेंस ही मिट सकते हैं। और वैसे भी रिमोरू पे कोई भी फिजिक्स का लॉ ही अप्लाई नहीं होता, तो डेफिनेटली एस टियर। तो नेक्स्ट है नात्सु फेरी टेल से। तो देखो मैंने फेरी टेल तो देखा नहीं है ऑनेस्टली कहूं तो, इसलिए तो मैं अब तुम्हें जो भी ज्ञान बकने वाला हूँ उसको कमेंट बॉक्स में प्लीज राइट कर देना अगर मैं रॉन्ग हूँ तो। देखो नात्सु की फिल्म्स काफी ज्यादा पावरफुल है और हो सकता है कि वो एक सन की तरह भी काम करे डीमंस को मारने में, लेकिन इससे चांसेस थोड़े कम ही है। ओवरऑल नात्सु भी काफी ज्यादा पावरफुल है, इसलिए मुझे लगता है कि डीमंस से इजीली फाइट ले सकता है। लेकिन फिर भी नात्सु को काफी ज्यादा टाइम लगने वाला है इन सभी डीमंस को मारने में, इसलिए बी टियर। नेक्स्ट है गोकू। और एक बात बताओ, क्या मुझे तुम्हें एक्सप्लेन करने की भी जरूरत भी है गोकू कितना टाइम लगेगा इनको मारने में? ऑफ कोर्स एस टियर। नेक्स्ट है ओकारो। तो देखो टर्बो रहने की पावर मिलने के बाद ओकारो की स्पीड ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर हो गई थी और ओकारो एक अच्छी हैंड टू हैंड कॉम्बैट भी फाइट कर सकता है, लेकिन इसे ये साबित नहीं होता कि ओकारो सभी डीमंस को मार सकता है। इसलिए मुझे लगा कि ओकारो एक भी डीमंस को मार पाएगा, स्पेशली अपर मून और मोजन, इसलिए डी टियर। नेक्स्ट है काफका या कास्का। वेल मुझे इसका नाम इतने अच्छे से याद नहीं, वैसे मुझे काजू नंबर 8 से काफी ज्यादा नफरत है, लेकिन फिर भी अगर किसी को काजू नंबर 8 पसंद है तो मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर देता हूँ क्यों काफका ये फाइट नहीं जीत सकता। क्योंकि काफका के पास कोई खास एबिलिटी है जिससे वो डीमंस की रिजनरेशन और उनको इजीली मार पाए। और अगर काफका हाई अपर लेवल डीमन से लड़ता है, जैसे मोजान या फिर आकाजा, काफका के पास कोई वे ही नहीं है कि जिससे उन्हें वो मार पाए, इसलिए डी टियर। नेक्स्ट आता है ये बंदा डीमन किंग। वेल अगर किसी ने इस बंदे का एनिमे नहीं देखा तो जाके देखो, काफी अच्छा एनिमे, तुम्हें पसंद भी आएगा। लेकिन हम मेन टॉपिक पर आते हैं। डीमन किंग या फिर ये बंदा इन सभी डीमंस को मार भी सकता है। अगर तुम्हें नहीं पता तो ये बंदा इस लिस्ट के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स में से एक होगा। ये बंदा मल्टीवर्सल नहीं बल्कि हाइपरवर्सल लेवल का, और जैसे रिमोरू ये क्लिक में सभी डीमंस को मार सकता है, वैसे ये बंदा भी एक क्लिक में सभी डीमंस को इरेज कर सकता है रियलिटी से, इसलिए डेफिनेटली एस टियर। नेक्स्ट है मेलियोटस सेवन वाइल्ड सिंस से। वेल ये बंदा डीमन स्लेयर यूनिवर्स से अलग ही लेवल पर आता है। वेल मेलियोटस के पास ऐसी पावर जो कि इजीली सभी डीमंस को एक ही बार में खत्म कर सकती है, और अगर कोई डीमन इसके ऊपर कोई अटैक भी करता है तो उसको इजीली रिफ्लेक्ट करके उनके ऊपर ही मार सकता है, और इसलिए डीमन की रिजनरेशन पावर को भी रोक सकता है। लेकिन इतनी पावर होने के बाद भी ये बंदा 1 मिनट से कम टाइम में सभी डीमंस को नहीं मार सकता, और मेरे ख्याल से इसको कम से कम 5 मिनट तो लगने ही चाहिए, इसलिए ए टियर। और नेक्स्ट आती है फ्रीरेन। पहले हमने फ्रीरेन में देखा था कि फ्रीरेन ने काफी सारे डीमंस को मारा था अपने एनिमे में, लेकिन फ्रीरेन के डीमन और डीमंस लेके डीमंस में काफी बड़ा फर्क आता है, इसलिए हम ये नहीं कह सकते फ्रीरेन का सेम मैजिक उन्हीं डीमंस पे काम करेगा या फिर नहीं। लेकिन इसका ये मतलब ये कि फ्रीरेन डीमंस को नहीं मार सकती, वो मार सकती है लेकिन उसको थोड़ा टाइम चाहिए उनको मारने के लिए। तो हाँ फ्रीरेन इन्फिनिटी कैसल क्लियर कर सकती है लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए सी टियर। और नेक्स्ट आता है मैश। मैश को लेकर मैं थोड़ा ज्यादा कंफ्यूज हूँ, क्या ये डीमंस को मार भी सकता है? तो इसके लिए मुझे मैश की पूरी मांगा ही पढ़नी पड़ी। मैं मजाक कर रहा हूँ, मैंने बस चैटजीपीटी से पूछा ये सब। देखो मैश काफी ज्यादा पावरफुल है, उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ काफी ज्यादा पावरफुल है कंपेयर टू डीमंस, इसलिए मैं इस पॉइंट पर आया कि मुझे नहीं पता कि ये डीमंस को मार भी सकता है कि नहीं। लेकिन अगर किसी को लगता है मैश इन्फिनिटी कैसल क्लियर नहीं कर सकता तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर एक्सप्लेन करना, लेकिन फिलहाल के लिए मैं इसको डाल रहा हूँ सी में। और लास्ट आता है साइतामा। गाइस मुझे नहीं लगता कि साइतामा डीमंस को मार सकता है, इसलिए डी टियर। मजाक कर रहा हूँ, सभी को पता है साइतामा इजीली एस टियर होगा। और अगर तुम्हें इस वीडियो को देख के मजा आए तो प्लीज तुम लाइक तो कर ही सकती हो, और अगर चैनल पे कहीं से नहीं आया तो सब्सक्राइब भी करो, और अगर कुछ ऐसे ही मजा चाहिए तो इस वीडियो पे क्लिक करो। दैट्स फॉर टुडे, आई एम शो एंड